फ्रांस की गवर्नमेंट ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत यूएसए के वो नागरिक जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं वो फ्रांस के लिए ट्रेवल करके नहीं जा सकते। यूएसए में बढ़ते हुए कोरोना वायरस को देखते हुए फ्रांस की गवर्नमेंट द्वारा ये नियम लागू किया गया है। यूएई के गवर्नमेंट ने भारतीयों के साथ साथ दुनिया के 20 और देशों के लिए अपने फ्लाइट्स को ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। तो अब फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग यूएई के लिए यात्रा करके जा सकते हैं। 12 सितंबर से यूएई गवर्नमेंट का ये नया नियम लागू हो गया है। बैंकॉक ने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स को नियमों में छूट देना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि बैंकॉक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कंट्री है और कोरोना की वजह से बैंकॉक ने भी अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद कर रखा था। पर अब बैंकॉक गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अक्टूबर महीने से अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट को शुरू कर रही है। लेकिन बैंकॉक में ट्रैवल करने के लिए आपका फुल्ली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। यदि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो आप बैंकॉक के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। एयर इंडिया ने हैदराबाद से लंदन के लिए अपने फ्लाइट ऑपरेशन को शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि एयर इंडिया भारत के कई शहरों से लंदन के लिए फ्लाइट ऑपरेट कर रही है, लेकिन हैदराबाद से लंदन के लिए एयर इंडिया ने पहली बार फ्लाइट ऑपरेशन शुरू किया है। तो अब यदि आप यूके जाना चाहते हैं और आपके पास यूके का वैलिड वीजा है तो अब आपके लिए रेगुलर बेसिस पर फ्लाइट्स उपलब्ध हैं, क्योंकि यूके की गवर्नमेंट ने भारत को रेड लिस्ट से हटाकर ग्रीन लिस्ट में डाल दिया है। इसका मतलब है कि अब भारत से यूके जाने वाले पैसेंजर्स को वहां पर क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। सऊदी की गवर्नमेंट ने सऊदी में कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स को डायरेक्ट एंट्री की इजाज़त दे दी है, लेकिन सऊदी में कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स जिनके पास वैलिड रेजिडेंसी परमिट और वो एग्ज़िट और री एंट्री वीज़ा पर सऊदी से लौटे हैं, उन्हें ही एंट्री की इजाज़त है। ऐसे में प्रवासियों की परेशानियां अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है। वहीं लोग वीज़ा की वैधता खत्म होने को लेकर भी चिंतित हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया कि डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स ने घोषणा की है कि बाहर फंसे प्रवासियों के रेजिडेंस परमिट्स, विजिट वीज़ा और एग्ज़िट और री एंट्री वीज़ा की वैधता को बिना कोई फीस लिए 30 नवंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। कोविड-19 महामारी के प्रभावों और नतीजों से पीड़ित प्रवासियों को राहत देने के लिए ये फैसला लिया गया है। ये प्रक्रिया ऑफिस में बिना गए इलेक्ट्रॉनिकली ही कर दी जाएगी। सबसे पहले उन देशों के निवासियों के रेजिडेंस परमिट, एग्जिट और री एंट्री वीज़ा की वैधता बढ़ाई जाएगी जहां से कोरोना वायरस के परिणाम स्वरूप एंट्री को 30 नवंबर 2021 तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। फिर उन देशों के आगंतुकों के लिए विजिट वीज़ा की वैधता बढ़ाई जाएगी जहां से कोरोना वायरस के परिणाम स्वरूप एंट्री को 30 नवंबर 2021 तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दी है कि कन्नूर से शारजाह के आवागमन के लिए अब फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। फ्लाइट्स की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। यात्रा के दौरान कोरोना वायरस से बचने के लिए नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। साथ ही ये सुनिश्चित कर लें कि आप यात्रा के योग्य हैं या नहीं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दी है कि भारत से रियाद के लिए उड़ान के संचालन की सुविधा अब उपलब्ध हो गई है। इन फ्लाइट्स की बुकिंग भी शुरू की जा चुकी है। यात्रा से पहले यात्रियों को यात्रा संबंधी नियमों से अवगत हो जाना चाहिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना ज़रूरी होगा। रेजिडेंट परमिट होल्डर, इकामा और वैध एग्जिट री एंट्री वीज़ा वाले लोग जिन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन का पूरा डोज सऊदी में ही लिया है, उन्हें एंट्री की इजाज़त होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्विटर के माध्यम से बताया है कि चेन्नई से कुवैत के लिए उड़ानों का संचालन शुरू हो गया है। सितंबर 2021 के हर एक रविवार को ये उड़ानें उपलब्ध होंगी। यात्रा के दौरान कोरोना वायरस से बचने के लिए नियमों का पालन करना ज़रूरी है और नियमों का पालन न करने पर आप पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।